हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अपने चैनल कैरियर प्लानर विद होम पे। जैसे कल क्लास हम लोग की नहीं चल पाई, थोड़ी व्यस्तता थी और फिर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आज। आप लोग क्लास प्रॉपर चलेगी। हो सकता है कि जैसे ऑफलाइन क्लासेस में टाइम नहीं मिल पाते, कभी कभी मीटिंग हो जाती है तो क्लास नहीं चल पाती हैं, लेकिन प्रॉपर ऐसा होगा कि हफ्ते में आपको और कोशिश ये होगी कि पूरी दिन क्लास चलेगी। कभी कभार ऐसा होता है कि एक क्लास कहीं मिस हो सकती है और मीटिंग होती है ऑफलाइन क्लासेस में। टाइम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस टाइम हमको ऑनलाइन क्लास लेना होता है उस टाइम चीज़ें कुछ और होने लगती हैं। तो हर चीज़ ज़रूरी है इंसान के लाइफ में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3। और नंबर सिस्टम का पार्ट 3 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये डिजिट नंबर, यानी अंकों की संख्या। यानी हम अंकों की संख्या की बात करने वाले हैं, डिजिट नंबर के बारे में बात करते हैं। डिजिट नंबर क्या होता है भाई? सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि अंकों की अंक क्या होते हैं। मैंने कहा कि मान लो कि मैंने संख्या एक लिखा 12 को लिखा, तो 12 एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की संख्या है। क्या है मेरे भाई? एक प्रकार की संख्या है। लेकिन कितने अंकों की है? ये 2 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की है? ये 2 अंकों की संख्या है। यानी जो 2 है ये आपका ये इकाई के स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? इकाई के स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक जो है दहाई के स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है। दहाई के स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी मैंने कहा डिजिट नंबर आज पढ़ने वाले हम लोग। बहुत ही अच्छा और टॉपिक हम लोग का, बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो हमसे जुड़ा हुआ है। जुड़े रहो आप लोग। तो आज का टॉपिक हम लोग का बहुत बेहतरीन है। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, कैरियर प्लानर का सदस्य बनना चाहते हैं, वो हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यानी मेरा नंबर है 9517274732। ये नंबर है कैरियर प्लानर का। अगर आप इस पर मैसेज करते हो तो आपको कैरियर प्लानर का सदस्य बनाया जाएगा, एक परिवार का सदस्य बनाया जाएगा, जिससे आपका जो पूरा का पूरा एजुकेशनल फ्यूचर है गाइड करने का प्रयास किया जाएगा। यानी कैरियर प्लानर एक संगठन मैंने शुरू किया हुआ है, पूरा ऑल इंडिया लेवल पे काम कर सकता है। यानी हर जगह का बच्चा हमसे जुड़ सकता है, अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए हमसे जुड़ सकता है और अपने कैरियर को बेहतर तरीके से क्या कर सकता है, वो रन कर सकता है। यानी बेहतर तरीके से वो ब्राइट बना सकता है। तो ये नंबर हमारा, इस पर जिनको जुड़ना है मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आज ये डिजिट नंबर पढ़ रहा है। तो मैंने आपसे बोला कि जो मैंने 12 लिखा, तो 12 क्या एक प्रकार की संख्या है और कितने अंकों की संख्या है। यानी इसमें कितने डिजिट लगे हैं? 2 डिजिट लगे होंगे 12 को बनने में। कितने डिजिट लगे होंगे? ये जो होगा इकाई के स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दहाई के स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मैंने कहा मान लो कि 245 की बात किए तो 245 भी एक प्रकार की क्या है? 245 भी एक प्रकार की संख्या है। क्या है मेरे भाई? एक प्रकार की संख्या है। एक कितने अंकों वाली है? 3 अंकों वाली संख्या है। 3 अंकों वाली संख्या है। ये जो 5 है जो इकाई के स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 4 जो है दहाई के स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और 2 जो है सैकड़ा के स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। किसको? सैकड़ा के स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही कर रहा है ना। यानी 5 में अगर 1 से इकाई है तो 5 में अगर 1 से इकाई का मतलब 1 से गुणा करेंगे 5 आएगा। 4 में दहाई से गुणा करेंगे 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 40 आ जाएगा। 2 में सैकड़ा यानी 100 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 200 आ जाएगा। अब इनको जोड़ने के बाद से 245 ही आएगा। कितना आएगा? 245 ही आएगा। यानी संख्याओं की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में बड़ा अंतर होता है। तो आप ध्यान रखना आज हम लोग पढ़ रहे हैं डिजिट नंबर। तो डिजिट नंबर की ही बात करेंगे। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, कैसे कैसे किस लैंग्वेज में बनेंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने कहा मैंने 9 लिखा, तो 9 भी एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की पहली बात तो ये संख्या है। पहली बात क्या है? संख्या है। और ये क्या है? 1 अंकों वाली संख्या है। कितने अंकों वाली संख्या है? 1 अंकों वाली संख्या है। ये रिप्रेजेंट किसको करती है? ये इकाई के स्थान को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी इकाई के स्थान को रिप्रेजेंट करे। कितने अंक वाली संख्या है? 1 अंक वाली संख्या है। मैंने कहा 12 कितने अंक वाली संख्या है भाई? एक संख्या है। कितने अंक वाली? 2 अंक वाली। जो 2 है दहाई के इकाई के स्थान को रिप्रेजेंट कर रही है, 1 जो है दहाई के स्थान को दिखा रही है। यहाँ 245 जो है कितने अंकों की संख्या है? ये 3 अंकों की संख्या है। ये इकाई के स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है, दहाई को, ये सैकड़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 गुणे 1 बराबर 5, 4 गुणे 10 बराबर 40, 2 गुणे 100 बराबर 200। यानी जोड़ने के बाद कितना है? 245। सेम वैल्यू हमारे पास आ गई। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है? संख्याओं को जिस क्रम में व्यवस्थित करते हैं वो किसी न किसी प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता होगा। यानी हर डिजिट का अपना अपना प्लेस वैल्यू होता होगा। हर डिजिट का अपना प्लेस वैल्यू होता है। तो जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 3 अंक, जैसे 3 डिजिट की बात होती है, बड़ी से बड़ी संख्या की बात आती है तो सीधे आप कहते हो 99। ये जो 9 है
999 तीनों अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। तो हमने कहा जब 99 आपको सामने दिखा यानी तीनों की जो अंक वैल्यू है वो सेम है, लेकिन प्लेस वैल्यू अलग अलग होंगे। मैंने कहा 999 एक प्रकार की संख्या होती है। क्या होती है? एक प्रकार की संख्या है। ये कितने अंकों की है? ये 3 अंकों की। कितने अंकों की मेरे भाई? 3 अंकों की संख्या है। ये जो 9 है इकाई के स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये 9 है जो दहाई के स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 9 है सैकड़ा के स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सैकड़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सोचो कि A9 तीनों के जो फेस वैल्यू है सेम है, लेकिन जो पोस्ट है इनकी जो प्लेस है बदल गई है। इसकी वैल्यू यानी 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 9 मिलेगा, 9 में 10 का गुणा करेंगे क्योंकि किसको रिप्रेजेंट करे? दहाई को, तो कितना मिलेगा? 90 मिलेगा। फिर 9 में किससे गुणा करेंगे? 100 से, तो कितना मिलेगा? 900 मिलेगा। 990 प्लस 9 जोड़ेंगे तो 999 ही आएगा। कितना आएगा? 999 आएगा। यानी मैंने कहा कि डिजिट नंबर तो सेम है, लेकिन जो प्लेस है हमारा उसको दिखा रहा है। जो प्लेस वैल्यू है, इसका जो प्लेस वैल्यू है इकाई के स्थान पे, इसका प्लेस वैल्यू दहाई के स्थान पे, इसका प्लेस वैल्यू किसके स्थान पे? सैकड़ा के स्थान पे। तो आज हम लोग जानने का प्रयास करें डिजिट नंबर के बारे में, कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और इन पे कैसे हम लोग खेलते हैं। सबसे बड़ी बात है खेलना, यानी संख्याओं के साथ जो खेल होता है ना बहुत अच्छा होता है, गजब का होता है। अगर आप जान गए संख्याओं के साथ खेलना तो आपको कभी संख्याओं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा मानना है। तो जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, आपको ये क्लास सेशन अच्छा लग रहा होगा तो बेटा कुछ नहीं करना है, एक सब्सक्राइब का बटन होगा उसको क्लिक कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जितने छात्र हमारे देख रहे हैं इस चैनल को, जितने हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो बंदा क्या करेगा कि कम से कम 10 बच्चों को शेयर करो। आप लोग जितना हो सकता है शेयर कर डालो। शेयर करोगे ना आप लोग? जितना हो सकता है सब शेयर कर डालो। जितने दोस्त मित्र होंगे सबको जोड़ डालो, क्योंकि जितने कंपटीटर रहेंगे उतना मज़ा आएगा पढ़ने में और मुझे उतना मज़ा आएगा पढ़ाने में। आ जाइए। तो अब यहाँ पे मैंने आपसे क्या बताया कि कोई संख्या होती है वो रिप्रेजेंट करती है इकाई के स्थान को, दहाई के स्थान को, सैकड़ा के स्थान को। वो कितने अंकों की होती है, कितने अंकों की संख्या होती है, सब कुछ मैंने बताया आपको। जब हम संख्या की शुरुआत करते हैं यहाँ से, जब संख्या की शुरुआत करते हैं हम कहते हैं कि मान लो कि मैंने गिनती की शुरुआत किया। मैंने कहा कि 1 हो गया, सपोज दैट यहाँ से मैं लिखना शुरू करता हूँ। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। ये प्रत्येक संख्या कितने अंकों की है? 1 अंकों की है। 2 अंकों की संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 10 से कहाँ तक जाती है? 99 तक। 3 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है? 100 से लेके कहाँ तक जाती है? 90। 4 अंकों की संख्या शुरुआत होती है 1000 से लेके कहाँ तक जाती है? 9999, यही जाती है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि अगर 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है तो कौन होती है? 1 हो जाती है। जब 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? 9 हो जाती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, लेकिन 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 999। 4 अंकों की छोटी संख्या 1000, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999। यही पढ़ते आए हैं बचपन से। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में हमारा बनाता है। मान लीजिए पूछा कि 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी और एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। मेरे भाई ध्यान देना, क्वेश्चन हमसे कैसे पूछेगा, थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होगा? पहला पूछा गया, बताओ कि दशमलव संख्या पद्धति में, दशमलव संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? सपोज दैट 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? कुल संख्या कितनी होगी? दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ देगा, थोड़ा सा एक्चुअली वाइट बोर्ड है ना, लिखने में थोड़ी सी परेशानी होती है। पूछ दिया हमसे हिंदू अरबी लिपि में 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? तीसरा पूछ दिया संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? 4 अंकों की
कुल संख्या कितनी होगी, कितनी होगी। अब सबसे बड़ी बात है कि बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमसे पढ़ रहे हो आप लोग तो बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक जानने का प्रयास करो कि क्वेश्चन अगर बेसिक लैंग्वेज से पूछा जाता है तो उस लैंग्वेज के बारे में मुझे जानकारी है और मैं क्वेश्चन को क्या करूँगा, करके आऊँगा, निपटा के आऊँगा, यानी इसको छोड़ूंगा नहीं, यानी निपटाने का प्रयास करना। और लैंग्वेज क्वेश्चन कठिन कब होता है, जब लैंग्वेज कठिन हो जाता है, तो लैंग्वेज आपको समझ में ना आता हो, या तो लैंग्वेज आपने कभी उसको पढ़ा ना हो तब कठिन होता है, या तो क्वेश्चन का डेटा बहुत कठिन होता है तब होगा। और हमारी क्लास में आपको दोनों मिलेंगे, लैंग्वेज भी मिलेगा, डेटा भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। और आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, दरोगा की तैयारी कर रहे हो, यानी किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये बेहतर प्लेटफॉर्म है आपको मैथ के लिए आप जुड़ने के लिए। क्योंकि मैं यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात नहीं करूँगा, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करूँगा कि आपको कॉन्सेप्ट कैसे डिलीवर करना है, आपको कॉन्सेप्ट कैसे देना है, आपके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट कैसे बैठा देना है, और बहुत आसान तरीके से, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन तरीके से, बहुत आसान तरीके से आपके दिमाग में बैठाना है कि आप चीज़ों को इतना अच्छे तरीके से एनालिसिस करो, इतने अच्छे तरीके से एनालिसिस करो कि दोबारा अगर इन टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तब छोड़ के ना आओ। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। दशमलव संख्या पद्धति, दूसरा बोला कि हिंदू अरबी लिपि, तीसरा बोला संख्या पद्धति। अब तीनों का मतलब क्या है, आप पूछा है कि मान लो कि यही क्वेश्चन आपके 2021 में आपके स्क्रीन पे आ गया कि दशमलव संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी। दशमलव संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो पहली बात तो निपटाओगे नहीं, निपट जाओगे खुद कि दशमलव संख्या पद्धति होती क्या है, पहले निपट जाओगे, छोड़ के चले आओगे, या तो तुक्का मारोगे, हो सकता है सही या तो गलत हो जाए। लेकिन जो कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा तो सीधे आप ट्रिक मार के आओगे और 100% सही होगा। हिंदू अरबी लिपि में 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो सबसे बड़ी बात है हिंदू अरबी लिपि होती क्या है, हिंदू अरबी लिपि जो है होती क्या है, उसमें 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद संख्या पद्धति, संख्या पद्धति अक्सर जानते हो, आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो तो जानते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने आपसे बोला कि बेटा होता क्या है, डिसमिल नंबर सिस्टम। होता क्या है, डिसमिल नंबर सिस्टम होता है, यानी उसके बाद से हम लोग क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। उसके बाद से ये जो शब्द आया हुआ है हिंदू अरबी लिपि की बात करते हैं, यानी जैसे हिंदू अरबी लिपि की बात करने लगे, हिंदू अरबी लिपि की बात करने लगे तो हिंदू अरबी लिपि क्या है, ध्यान देना, यानी जो नंबर सिस्टम है, दशमलव संख्या पद्धति है, दशमलव संख्या पद्धति है, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। और ये संख्या पद्धति केवल क्या है, ये संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति। एक्चुअली होता क्या है, मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया होगा, जब पहली क्लास ले रहे होंगे तो बताया होगा ना। अगर पहले क्लास देखे होंगे तो आप जाना प्लेलिस्ट में, आप जैसे प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें आपको पहले क्लास मिल जाएगी। और अगर आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन होना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल से, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, उससे ज्वाइन हो सकते हो। और जो व्हाट्सअप नंबर मेरा मैंने आपको दिया था, ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, इस पर 9517274732 पे आप मुझे मैसेज करके मुझसे जुड़ सकते हो, कैरियर प्लानर का हिस्सा बन सकते हो। हमने कहा कि ये दशमलव संख्या पद्धति हिंदू अरबी लिपि। एक्चुअली क्या होता था कि पहले क्या अभी भी हम जो पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, संख्या पद्धति पढ़ते हैं, तो एक्चुअली संख्या पद्धति ना पढ़ के हम लोग दशमलव संख्या पद्धति पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, दशमलव संख्या पद्धति पढ़ते हैं। तो दशमलव संख्या पद्धति को सॉर्ट करके संख्या पद्धति बना दिया गया, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम को सॉर्ट करके क्या बना दिया गया, नंबर सिस्टम बना दिया गया। और नंबर सिस्टम लिया कहाँ से गया, किस भाषा से, हिंदू अरबी लिपि से ली गई। कहाँ से ली गई, हिंदू अरबी लिपि से ली गई है। तो जो बच्चा हमको देख रहा है बस इतना जानना कि दशमलव संख्या पद्धति की बात कर रहा हो, चाहे संख्या पद्धति की बात कर रहा हो, चाहे हिंदू अरबी लिपि की बात कर रहा हो, तीनों लैंग्वेज एक दूसरे के पूरक है, यानी समान है। यानी जब भी इन तीनों लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर एक ही होगा, तीनों का आंसर एक ही होगा, तीनों का आंसर। ये भी 4 अंकों की संख्या पूछा है, 4 अंकों की भी कितने अंकों के, लेकिन लैंग्वेज बदल बदल के पूछा है। तो आइए हम बात करते हैं कि 4 अंकों की संख्या कैसे निकालते हैं, 3 अंकों की संख्या कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद आपको दोबारा अंकों की संख्या निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक चीज़, लैंग्वेज को ध्यान रखना। मैंने कहा बेटे बताओ कि हमारे दशमलव संख्या पद्धति में पूछा जाए कि 1 अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो गिन लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 आएगा भी कहाँ से, आप कहोगे 1 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 0 हटा दे, तो दशमलव संख्या पद्धति में 1 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, 9।
हमने कहा दशमलव संख्या पद्धति में 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी। 2 अंकों की संख्या निकालने के लिए 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस कर दो तो कितना आएगा 90। ये जो 90 आएगा हमारा ना, एक कुल 2 अंकों की संख्या आ जाती है। जब इसकी बात करते हैं 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करते हैं, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस कर देते हैं, तो कितना मिल जाता है 900। ये 900 क्या आया हमारा। दशमलव संख्या पद्धति में कुल 3 अंकों की संख्या कितनी है हमारी, 900 है। कितनी है भाई, 900 है। यानी दशमलव संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है, 900 है। 2 अंकों कितनी है, 90 है। 1 अंक कितनी है, 9 है। यानी 2 अंकों की संख्या की शुरुआत 10 से होती है, कहाँ तक जाती है, तो कुल कुल संख्या कितनी है, 90। 3 अंकों की संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 100 से, कहाँ तक जाती है, 999 तक। यानी कुल कितना है, 900। 4 अंकों की पूछा, इसका मतलब कि 9999। 4 अंकों की बड़ी संख्या में क्या घटाओगे, 4 अंकों के 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 9000, यानी कितना हो जाएगा, 9000। अब तीनों क्वेश्चन का जो आंसर होगा, क्वेश्चन लिख लेना, पूछा जाएगा दशमलव संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो जब 4 अंकों की संख्या पूछा है, पहले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 9। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9000। कितना हो जाएगा, 9000। दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर कितना होगा, 9000 होगा। तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर कितना होगा, 9000 होगा, क्योंकि संख्याएं कितने कितने अंकों की बात कर रहे हैं, 4 अंकों की बात कर रहे हैं। यानी दशमलव संख्या पद्धति में कुल 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या घटा देंगे तो 9000 आएगी। अब मान लो कि यहाँ पे बोल दिया कि दशमलव संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, सपोज दैट मानो, तो 5 अंकों की पूछा, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, आप कहोगे कि सर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस कर डालो, तो मिलेगा कितना, ये मिलेगा 90000। कितना मिल जाएगा, 90000। या तो अगर नहीं कर पा रहे हो, 5 अंकों की पूछा है, तो एक 9 लिख के 4 ठो 0 उतार दो, ये क्या हो जाएगी आपकी, 90000 हो जाएगी। मान लीजिए पूछा हिंदू अरबी लिपि में 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, सपोज दैट क्या पूछ डाला 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, तो आपका जवाब कितना होगा। आप दूसरे क्वेश्चन का जवाब क्या दोगे, कहोगे 3 अंकों की संख्या पूछा है, किस लिपि में पूछा है, हिंदू अरबी लिपि। घबराने की थोड़ी सी बात नहीं है, थोड़ा सा भी मत घबराना। दशमलव संख्या पद्धति, चाहे हिंदू अरबी लिपि, चाहे संख्या पद्धति, तीनों क्या है, एक दूसरे के समान है, तीनों एक ही वर्ड है, एक ही। यानी दशमलव संख्या पद्धति से संख्या पद्धति बनी, और किस भाषा से ली गई थी, हिंदू अरबी लिपि से। भाषा जो पढ़ते हैं हम लोग हिंदू अरबी लिपि ही पढ़ते हैं। तो 3 अंकों की पूछा है, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा भाई मेरा, 900। यानी दशमलव संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, 900 होगी। यानी क्वेश्चन को लिखते जाना। मैंने कहा कि तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए पूछा कि संख्या पद्धति में 6 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी। मान लो पूछ दिया कि संख्या पद्धति में 6 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, तो 6 अंकों की पूछा है, तो आप कह सकते हो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस कर डालो, तो कितना बचेगा, 9000000। ये आपका क्या आएगा, ये आपका आंसर आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, आंसर आएगा। यानी कह सकते हैं कितना हो जाएगा हमारा, 90000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90000 हो जाएगा। या तो अगर 999 लिख के घटाना नहीं चाहते हो, तो एक 9 लिख के 6 अंक का पूछा है तो 5 ठो 0 उतार दो। कितना 0 उतार दो, 5 ठो 0 उतार दो, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। कोई डाउट किसी को, यानी चलिए यहाँ इस सेशन से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट हो आपको तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। एक्चुअली मैं सबका कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा यार, सबका कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा। कॉल करते हो तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कॉल रिसीव, मैसेज करोगे तो मैसेज का रिप्लाई जा सकता है। जैसे खाली होंगे तो तुरंत आपको मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं, मैसेज का रिप्लाई आपको दे देंगे। लेकिन ये सोचोगे कि नहीं सर कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं कि मैं सबका कॉल रिसीव कर पाऊँगा। ठीक, चलिए ये हो गया। यानी इस लैंग्वेज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, इस लैंग्वेज को क्या किया, थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। सब कुछ वही रहने दो। मान लो कि मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, क्वेश्चन में फिर लिख रहा हूँ, वही सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखूंगा। अब क्वेश्चन आप खुद उतारना और खुद जितना भी हो सकता है एक्सप्लेन करना, क्वेश्चन पे जितना हो सकता है आप बनाना। जो डेटा सोचना हो सोचना, कंसेप्ट क्लियर रखो। मेरे क्लास में इसका मतलब कि कंसेप्ट, और मैं इसीलिए जाना जाता हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। कॉन्सेप्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा है,
ऐसा नहीं कि मैं आया क्वेश्चन लिख के पढ़ा, मेरे पास कंसेप्ट बहुत ज़्यादा, कंसेप्टों का खजाना है मेरे पास, और आपको पूरा खजाना खोल के मैं दे रहा हूँ। यानी लेखपाल यहाँ से आपका क्रैक हो जाएगा, यूपीएसआई यहाँ से आपका क्रैक हो जाएगा, आपको दूसरी जगह कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरा इस लेवल का पढ़ाएंगे हम। एसएससी दे रहे हो, मई में जून में एग्जाम है, क्रैक हो जाएगा। बस इत्मीनान से पढ़ना, लेवल को मैं एकदम जीरो लेवल से उठाऊंगा, एकदम वहाँ तक ले जाऊंगा जहाँ आपका एसएससी सोच भी ना सकता हो, उसको उस पर मैं काम करूँगा। मैं फर्जी का नहीं लिखता हूँ चीज़ें, लेकिन जो चीज़ें है पूरा का पूरा कंटेंट क्लियर होगा। अब यहाँ पे पहला टाइप का क्वेश्चन था, दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या, थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ाया। ध्यान देना, लैंग्वेज क्या बढ़ाया, कहा कि बताओ कि दशमलव संख्या पद्धति में, दशमलव संख्या पद्धति में 4 अंकों की संख्या लिखने के लिए, 4 अंकों की कुल संख्या लिखने के लिए, कुल संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। यानी मेरा कहने का मतलब ये क्या पूछ रहा है, ध्यान देना कि दशमलव संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल संख्या लिखने के लिए कितने डिजिट्स के भाई, 4 अंक के हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए, कहे कि हिंदू अरबी लिपि में, हिंदू अरबी लिपि में 3 अंकों की कुल संख्या लिखने के लिए, 3 अंकों की कुल संख्या लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग होगा, कितने अंकों का प्रयोग होगा। सेम क्वेश्चन है, प्रयोग होगा, ठीक। मान लो मैं यहाँ थोड़ा सा तीसरा क्वेश्चन डाल देता हूँ, संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल संख्या लिखने के लिए, कितने अंक लगेंगे। बेटा मैं बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ, जैसे ऑफलाइन क्लास लेते हो उससे मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे ऑफलाइन से भी बेहतर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं बहुत इत्मीनान से, बहुत स्लो, यानी ऐसा टीचर आप नहीं देखोगे कि जो बहुत स्लो पढ़ा रहा होगा, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। और आप नोट्स बनाने का प्रयास करना, पूरा का पूरा, बहुत बच्चे नोट्स बनाते हैं, भेजते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, आप भी नोट्स बना के भेजा करो कि सर मैंने नोट्स बनाया है। यानी इसका मतलब क्रिएटिव माइंड आपका होना चाहिए, आप कंपटीटर बन रहे हो तो आपका क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, आप अच्छा काम कर रहे हो। मैंने कहा कि चीज़ें जो आपको मिलती हैं, कि बोला गया 3 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने हुआ है। थोड़ा सा पहले क्वेश्चन में क्या था, हमसे पूछा था कितने अंक होंगे, कितनी संख्या होंगी 3 अंकों की, 4 अंकों की कितनी संख्या होंगी। लेकिन अब यहाँ पे क्या पूछा है कि दशमलव संख्या पद्धति, लैंग्वेज वही है, इसमें दशमलव संख्या पद्धति बोला है, इसमें हिंदू अरबी लिपि बोला है, इसमें केवल संख्या पद्धति बोला है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, इसका मतलब तीनों का मतलब एक ही होता है। इसने बोला 4 अंकों की कुल संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, यानी मेरे पास कितने डिजिट होंगे कि मैं जितने भी 4 अंकों की संख्या है सबको लिख डालूं। कहने का मतलब 1000 से शुरुआत करूं और कहाँ तक लिख डालूं, 9999 तक लिख डालूं। ऐसे कितने डिजिट हमारे पास होने चाहिए। कह रहा है कि हिंदू अरबी लिपि में 3 अंकों की कुल संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। कह रहा है कि मेरे पास कितने डिजिट्स होंगे कि हम शुरुआत करें 100 से और 999 तक की संख्या लिख डालें। ये कह रहा है कि संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 5 अंकों का मतलब कि 10,000 से शुरुआत होता है और कहाँ 99,999 तक लिख डालो। यानी डिजिट नंबर कितने डिजिट लगेंगे, जैसे कि आपने कहा कि 1 से लेकर 9 तक लिखने में कितने डिजिट लगे होंगे, 9 लिखे होंगे।
संख्याएं भी 9 होंगी, डिजिट भी कितने होंगे, 9 होंगे। यानी मैंने कहा कि मान लो 1 से लेके 9 तक, यानी 1 अंकों की कुल संख्या कितनी, 1, प्रत्येक संख्या कितने अंकों की है, 9। यानी अगर हमारे पास 9 डिजिट होगा, 9 अंक होंगे, तो हम 1 अंकों की कुल संख्या लिख डालेंगे। हमने कहा कि 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, भी मैंने बताया, एक 9 लिख के आप एक 0 उतार दो, यानी 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, 90 होती है। प्रत्येक संख्या कितने डिजिट के हैं, 2 डिजिट के हैं, तो कितने होंगे, 180। यानी अगर हमारे पास 180 डिजिट होंगे, कितने डिजिट, अगर 180 अंक होंगे तो हम 2 अंकों की संख्या पूरा लिख डालेंगे 10 से लेकर 99 तक। फिर 100 की बात करते हैं, 3 अंकों की कुल संख्या कितना बताया, 900। और प्रत्येक संख्या कितने अंकों के, आपने कहा कि कितना लगेंगे, 2700। यानी हमारे पास 2700 डिजिट होंगे, कितने डिजिट होंगे, 2700 डिजिट होंगे। तो जितनी भी 3 अंकों की संख्या यानी 100 से लेकर 999 तक लिख डालेंगे। फिर बोला कि बताओ 4 अंकों के, तो 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी भाई, 9000 गुणे 4, प्रत्येक संख्या 4 अंकों की होगी, 9 पर 6 45,000, कितना होगा, 45,000। यानी 45,000 डिजिट हमारे पास अगर होंगे, हमारे पास कितने डिजिट होंगे, 45,000 डिजिट होंगे। इसका मतलब मैं पूरी की पूरी 4 अंकों की संख्या लिख डालूंगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है, दशमलव संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो 4 अंकों की कुल संख्या पहले होगी कितनी, एक 9 लिख देंगे और कितने 0 उतारेंगे, 3। ये तो क्लियर है आपका पहले जो मैंने बताया था। और प्रत्येक संख्या कितने अंकों की मेरे भाई, 4 अंकों की। तो 9 सॉरी यार, ये कितना होगा, 36,000 होगा, कितना होगा, 36,000 होगा। तो कितना होगा, 36,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। यानी कितने डिजिट हमारे पास होंगे, अगर मेरे पास 36,000 डिजिट होंगे, अंक होंगे, तो मैं 4 अंकों की कुल संख्या लिख डालूंगा। यानी शब्द पे ध्यान रखना, दशमलव संख्या पद्धति। क्वेश्चन सिंपल है, जैसे क्वेश्चन आएगा सीधा ट्रिक मारोगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, इसलिए क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। अक्सर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मिल जाते हैं, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके एग्जाम में यही मिलेगा, हो सकता है मिल गया तो, मैं ये थोड़ा ना कहता हूँ कि नहीं यही मिलेगा। मान लो कि मिल गया तो क्या करोगे, बनाओगे ना, बस इतना काम करना। मैंने कहा 3 अंकों की कुल संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो 3 अंकों की कुल संख्या होती कितनी, 900। इसमें प्रत्येक संख्या कितने अंकों की होती है, 3, तो कितना हो जाएगा, 2700। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2700। 5 अंकों की कुल संख्या, तो 5 अंकों की कुल संख्या कितनी हो, एक 0 लिख के 4, एक 9 लिख के 4 0, इसमें किससे गुणा करो, 5 से, 9 पर से 45, और बाकी आप 4 0 उतार दो, 4,50,000। यही होगा ना। हमको लगता है कि अब कोई डिजिट आपको देगा तो आप बना ले जाओगे। मैंने कहा यहाँ पे 3 की जगह पे मैंने क्या कर दिया, 4 कर दिया, तो आप क्या कहोगे, सॉरी 3 की जगह पे मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया। आप क्या होगा, 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, 90, प्रत्येक संख्या कितने अंकों की होगी, 2, तो कितना होगा, 180 हो जाएगा। मैंने मान लो यहाँ पे क्वेश्चन की जगह पे 2 डिजिट की जगह पे 7 कर दिया, 7 कर दिया, तो एक 9 लिख के कितना 0 उतारोगे, 6, और किससे गुणा करोगे, 7 से, 7 9 कितना होगा, 63, और 0 उतार दोगे, 3 4 5 6, कितने डिजिट होंगे, इतने डिजिट होंगे। तो हम क्या करेंगे, 7 अंकों की सारी संख्या लिख डालेंगे। क्लियर हो गया पूरा का पूरा। अगर एक बार में क्लियर नहीं हो रहा है तो वीडियो रिवाइंड करके आप बार बार देखो, जैसे कि क्लास खत्म हो जाती है तो वीडियो पड़ा रहेगा, जैसे प्लेलिस्ट खोलोगे इसमें आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें क्या करना, बार बार वीडियो रिवाइंड करके देखो, नोट्स बनाने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, चीज़ों को समझोगे, जितना समझोगे उतना ही बेहतर होगा। पढ़ने का प्रयास मत करना, समझने का प्रयास करना, जितना बेहतर समझ सकते हो उतना आपके लिए काम आएगा। हो गया भाई। अब चलिए, अब मान लो यहाँ से मिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। क्या पूछा जाता है कि मिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मान लो यहाँ से हमारे क्वेश्चन, हमारे एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन पूछा गया, तो मिक्स क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, एक दिन में एक टॉपिक क्लियर होगा, एक कंसेप्ट क्लियर होगा। ये भी क्लियर कर लो आप लोग, चाहे वो 1 घंटे की क्लास हो, चाहे आधे घंटे की क्लास हो, चाहे 15 मिनट की क्लास हो, एक दिन में केवल एक कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे, ज़्यादा नहीं। उतना ही पढ़ो जितना हजम कर डालो, चाहे वो 5 घंटे की क्लास क्यों ना बने एक कंसेप्ट के लिए, तो 5 घंटे की बनेगी, लेकिन केवल एक दिन में एक कंसेप्ट क्लियर होगा। आप सोचोगे कि सर 2 घंटे 4 घंटे, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर 2 घंटा पढ़ाइए, 4 घंटा पढ़ाइए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 8 घंटे 7 घंटा में, अगर 10 घंटा में अगर ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ,
तो ऑनलाइन बहुत है, ऑनलाइन का मतलब 1 घंटे का मतलब 2 घंटे हो जाता है। जितना मेहनत हम लोग 2 घंटे ऑफलाइन में करते हैं उतना 1 घंटे में हम लोग ऑनलाइन हो जाता है। चलिए, हमने कहा कि डिजिट नंबर की बात करें, जब हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले, जब मिक्स बोले, जब 2 अंकों की, 1 अंकों की, 3 अंकों की शामिल संख्या हो, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मैंने कहा कि 1 से 100 तक गिनती में, 1 से 100 तक गिनती लिखने में एक से 100 तक गिनती लिखने में कितने अंक लगेंगे, कितने अंक लगेंगे। बोला गया 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखना होगा आपको, तो कितने डिजिट लगेंगे वहाँ पे, ये बताना आपको कितने डिजिट होंगे। तो आ जाओ, 2 तरीके आपको बताएंगे, दोनों तरीकों को ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखना हो, तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये प्रत्येक संख्या 1 अंकों की है। फिर शुरुआत होती है 10 से लेकर कहाँ तक, 99 तक। फिर शुरुआत अंत होती है कहाँ पे, 100। यानी 1 से लेकर 100 तक की बात कर रहे हैं, मतलब 100 कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की। 3 अंकों की संख्या, इसका मतलब उसमें 2 अंकों की संख्या भी शामिल है और 1 अंकों की संख्या भी शामिल है। 1 अंकों की संख्या कौन सी होगी, 1 से लेकर 9 तक की होगी, यही होगा ना, 1 से लेकर 9 तक की 1 अंकों की होगी। इसका मतलब कितना हो जाएगा, प्रत्येक कुल संख्या 9 है, प्रत्येक संख्या कितने अंकों की, 1, तो कुल कितने डिजिट लगेंगे 1 अंकों की संख्या लिखने के लिए, 9। 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, 90। प्रत्येक संख्या कितने अंकों की होती है, 2। अभी मैंने पढ़ाया है 180। 100 में कितने डिजिट हैं, कुल कितनी संख्या, 1 संख्या है। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या, केवल 1 ही है ना, और संख्या में डिजिट कितने हैं, 3, तो कितने डिजिट लगे, 3। तो हमने कहा 180 9 3 यानी 192। अगर हमारे पास 192 अंक हों, कितने अंक हो हमारे पास, अगर 192 अंक हो तो हम जितने भी 1 से लेकर 192 अंक हो तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिख सकते हैं। अगर मान लो आपसे कोई पूछ दिया 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख रहे हो तो उसमें कितने डिजिट का प्रयोग होगा। मैंने कहा संख्याओं से खेलने का प्रयास करो, जब संख्याओं से खेलोगे तो आपको अच्छा महसूस होगा, फील आपको अच्छी होगी। तो हमने कहा कि अगर 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिख रहे हो तो इसमें कितने डिजिट लगेंगे, तो 192 डिजिट लगेंगे। अगर 192 डिजिट हमारे पास होंगे तो हम 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिख देंगे, 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिख डालेंगे, यही करोगे ना। तो सीधे क्या करोगे, टिक मार दोगे। यानी इस चीज़ें याद रखना। मान लो कि मिक्स क्वेश्चन बोला जाता है आपसे, इन क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, ये तो मान लीजिए आपने विस्तार करके कर लिया। हमने कहा 100 दिख रहा है, कितना पूछा है, 100। ये कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की। इसका मतलब 3 अंकों की संख्या भी शामिल है, 2 अंकों की और 1 अंकों की, ये शामिल है ना। 3 अंकों की संख्या में अगर 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस कर दिया जाए, क्या माइनस कर दिया जाए, तो जितनी भी 3 अंकों की संख्या निकल के आ जाएंगे। 3 अंकों की कुल संख्या कितनी, 1 केवल है, और प्रत्येक संख्या कितने अंकों की, 3, तो कितने हो जाएंगे, 3। हमने कहा बचा 99। 99 में 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 1 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस कर देंगे, तो जितने भी 2 अंकों की संख्या होगी निकल के आ जाएगी। प्रत्येक संख्या 2 होगी तो कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। फिर बचा 9। 9 में 1 से गुणा करेंगे कितना होगा, 9, यानी कितना हो जाएगा, 192। कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। यानी इसी पैटर्न को हमको लेकर चलना। अगर समझ में नहीं आया होगा तो मेरे साथ बने रहना और मैं 4-5 क्वेश्चन करा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा बदल जाता है, तो मैं क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल के लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर ऐसे नॉर्मल पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखने में कितने अंक लगेंगे तो ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन का लैंग्वेज बदलता है तो क्या कहता है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान देना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, डेटा बदलता जाऊँगा मैं और आप हल करते जाना। क्वेश्चन आपके सामने होंगे। देखो एक्चुअली क्या है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मुझे लिखना पड़ता है, और वाइट बोर्ड में जो पढ़ाने की मज़ा वो डिजिटल बोर्ड में नहीं है। जाहिर सी बात है डिजिटल बोर्ड होगा हम लोग के पास भी, जैसे आपका सहयोग आपका प्यार मिलता रहेगा तो बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी। डिजिटल बोर्ड होगी तो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेशन होगा हम लोग का बेहतर होगा। अगर आप हमसे जुड़े हुए हो तो मुझे लगता है कि आप जुड़े हुए तो आपको कभी कोई दर्द तकलीफ़ नहीं होगी। भाई आपका दर्द मेरा है, मेरा दर्द आपका है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो, भाई बंधु, मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, तो आप कम से कम मेरे लिए इतना कर सकते हो कि जो मेरे दर्द को बांट सकते हो। मेरा दर्द क्या है, मेरा दर्द है कि जितने भी बच्चे हो सकते हैं सबको जोड़ने का प्रयास करो।
जितना से बड़ा बड़ा परिवार हो बनाने का प्रयास करो, जितना संयुक्त परिवार हो बनाने का प्रयास करो। ये आपका दायित्व है। मेरा दायित्व क्या है, मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं बड़े भाई के नाते आपको हमेशा गाइड करने का प्रयास करूँगा, हमेशा आपको गाइड करूँगा, आपको बताने का प्रयास करूँगा। जो भी बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है, नया हो पुराना हो, हमको जानता हो ना जानता हो, पढ़ा हो ना पढ़ा हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। आप हमसे जुड़ोगे, हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है मैंने आपको दिया, उसमें क्या करोगे, अगर आप मैसेज करोगे तो आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम देंगे। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मान लो कि बोला कि 1200 पृष्ठ संख्या वाली एक किताब पर, 1200 पृष्ठ संख्या वाली एक किताब पर, पृष्ठ संख्या वाली एक किताब पर पृष्ठ संख्या लिखनी हो, पृष्ठ संख्या लिखनी हो तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंक लगेंगे, मान लो अंक लगेंगे। सपोज दैट क्वेश्चन मान लीजिए पूछा, और ऐसी बात नहीं है, मान लीजिए कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास एक बुक है, मेरे पास एक क्या है, बुक है, जिसमें कितनी पृष्ठ संख्या है, पेज नंबर कितना है, 1200। यानी अगर 1200 लिखते हो तो पेज नंबर लिखने की शुरुआत कहाँ से करते हो, पढ़ते हो 1 2 3 फिर 4 फिर 5 6, यही करते हो ना। यानी आप एक पन्ने को 2 पेज बनाते हो, 1 2 1 2, यानी पेज ऐसे लिखते हो। तो मान लो 1200 पृष्ठ संख्या वाली किताब है, अगर आपको पृष्ठ संख्या लिखनी है, क्या लिखनी है, आपको पृष्ठ संख्या लिखनी है। आपको काम दे दिया जाए कि भाई आपके पास एक किताब ऐसी जिसमें नियर अबाउट कितने पृष्ठ होंगे, 1200। आपको क्या लिखना है, आपको पृष्ठ संख्या लिखनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेट्स कहाँ तक, 1200 तक लिखनी है। बताओ जब लिखोगे तो इसमें कितने डिजिट लग जाएंगे, कितने अंकों का प्रयोग हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर लिखेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि 1200 की बात करते हैं, तो 1200 कितने अंकों की संख्या है, 4 अंकों की। आप कहोगे सर इसमें 4 अंकों की भी संख्या लगेगी, 3 अंकों की भी लगेगी, 2 अंकों की भी लगेगी और 1 अंकों की लगेगी। शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से होगी, खत्म कहाँ पे होगी, 1200 पे खत्म हो जाएगी। यही होगी, यानी शुरुआत 1 से होगी, खत्म कहाँ पे होगी, 1200 पे खत्म हो जाएगी। यानी कितने डिजिट लगेंगे इसकी बात करते हैं। हमने कहा 4 है, इसका मतलब कि 4 डिजिट भी लगेंगे, 4 अंकों वाली, 3 अंकों वाली, 2 अंकों वाली और 1 अंक वाली। इसको समझने का प्रयास करना, मैं बताने का प्रयास करूँ, आप समझने का प्रयास करना। ये 1200 है, 1200 का मतलब मैंने कहा 4 अंकों की संख्या है, जिसमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस कर डालें हम लोग, तो जितनी भी 4 अंकों की संख्या निकल आएगी तो कितना होगा, 4 अंकों की कुल संख्या 201। यानी कुल 4 अंकों की संख्या कितनी है, 201। प्रत्येक संख्या कितने अंकों की है, 4 अंकों की, गुणा कर दोगे 804 हो जाएगा। फिर मैंने कहा 999, 999 3 अंकों की है, तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस कर दो, तो 900 बचा, गुणे 3 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 2700। यानी एक चीज़ और देख सकते हो, पहले 4 से गुणा करोगे, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, 4 से तब 3 से, फिर 99 बचा, 99 में 9 माइनस करते हैं तो कितना होगा, 90, 90 में 2 से गुणा करो कितना होगा, 180, और फिर 9 बचा, 9 में 1 से गुणा करो कितना होगा, 9। एक चीज़ मैं बताऊँ कि 180 को और 9 को जोड़ के 189 याद रख लो, तो जो इतना काम है ना आपका ये बच जाएगा, इतना जो प्रोसेस बच जाएगा। आप 804 निकाले, 2700 निकाले, सीधे ये 189 जोड़ दें, क्योंकि हर में आने, सब में आने वाला है, तो इतना काम आपका बच जाएगा। थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट तरीके से इसको यूज करते हो, तो जब स्मार्ट तरीके से यूज करते हो तो ये चीज़ें बच जाती है, तो ध्यान देना। कितना है भाई हमारा, तो हमने कहा कि हो जाएगा कितना, 9 इंटू कितना, 1 बराबर 9। हमने कहा कुल कितने डिजिट लगे, पूछा गया, तो आपने कहा सर 2700 यहाँ लग जाएंगे, फिर 804 लग जाएंगे, फिर 180 लग जाएंगे, फिर 9 लग जाएंगे, 27 8 3504 हो जाएगा, 3684 होगा 9, यानी 3693 हो जाएगा। कहोगे कि सर 3693 डिजिट होंगे, अगर हमारे पास कितने डिजिट होंगे, यानी 3693 अंक होंगे, कितना होंगे, 3693 अंक होंगे। तो 1 से लेके 1200 तक पृष्ठ संख्या वाली किताब पर हम पृष्ठ संख्या लिख डालेंगे, तो आसान हो जाएगा। अब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक शेक्सपियर का लाइन है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाता है। लेकिन प्रैक्टिस का भी डायरेक्शन सही होना चाहिए, प्रैक्टिस का भी डायरेक्शन सही होना चाहिए कि आप प्रैक्टिस किस डायरेक्शन में कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। यानी आपका प्रैक्टिस कर रहे हो आप IAS के लिए और
तैयारी आप पेपर दे रहे हो सीजीएल के लिए तो ये भी दिक्कत है, प्रैक्टिस कर रहे हो सीजीएल के लिए और पेपर दे रहे हो आईएएस का, यानी ये भी गलत है। यानी प्रैक्टिस का भी डायरेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, अब मेहनत का भी तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। मेहनत तो मजदूर भी करते हैं, दिन भर धूप में, बरसात में, ठंडी में जलते हैं, कंपते हैं, भीगते हैं, 300, 200, 400, 500 कमाते हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता है। लेकिन मेहनत हमारा दिमाग से होना चाहिए, जो मेहनत करने का तरीका होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, क्वेश्चन करने का तरीका एकदम स्मार्ट होना चाहिए। ये बात जान लो, अगर मेरी क्लास ले रहे हो तो आपका क्वेश्चन करने का तरीका जो लैंग्वेज होगा एकदम स्मार्ट होगा, यानी नया जमाने का जो कहते हैं ना कि नया जनरेशन जो आ गया है तो नया जनरेशन वाला होगा, एकदम पूरा का पूरा मॉडल होगा। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना पूरा पारंपरिक तरह का तरीका मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरा का पूरा नया होगा और जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। मैं आपको पीएचडी थोड़ा ना कराऊंगा मैथ में, ना तो मैं आर्यभट्ट हूँ, ना तो मेरे कोई पूर्वज आर्यभट्ट था, ना तो आपके कोई पूर्वज आर्यभट्ट थे, ना आपको आर्यभट्ट बनाने का प्रयास करेंगे। बस आप क्या हो, आप यहाँ पे छात्र हो और आपको सिलेक्शन से मतलब है, कॉन्सेप्ट से मतलब है। यहाँ मैथ पढ़े रहो, कहीं रीजनिंग पढ़ोगे, कहीं जीएस पढ़ोगे, कहीं हिंदी पढ़ोगे, यानी कहीं ना कहीं पढ़ोगे, सारे सिलेबस को आप देखोगे। मैं मैथ में काम कर रहा हूँ और मैथ में इतना बेहतर काम कर जाऊँगा कि आपको दोबारा कहीं मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी आप मैथ पढ़ने के लिए बचोगे ही नहीं कहीं। तो आ जाइए, तो मैंने कहा कि जब क्वेश्चन समझ में आ गया, अब डिजिट की बात करते हैं तो डेटा बदलता जाता है। डेटा बदल दिया, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। आपको मैं कंसेप्ट पढ़ा डाला, अब प्रैक्टिस करा डाला, मान लो 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा। मैंने कहा बोल दिया बताओ कि 256 कितना, 256 बोला कि 256 पृष्ठ संख्या वाली किताब पर पृष्ठ संख्या लिखनी हो तो कितने डिजिट का प्रयोग हो। मैं हट जा रहा हूँ, बनाओ तो आप लोग। बन जा रहा है, बना के आंसर करो कितना होता है। आप कहोगे 256 जो दिख रहा है ये कितने डिजिट है मेरे भाई, 3। इसका मतलब इसमें 3 अंकों की संख्या भी शामिल है, 2 अंकों की और 1 अंकों की संख्या भी शामिल है, यही शामिल है। हमने कहा 3 अंकों की संख्या में 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जैसे मैंने माइनस किया तो जितनी भी 3 अंकों की संख्या शामिल होगी निकल के आ जाएगी, वो कितना आ जाएगा, 157 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 157 आ जाएगा। माइनस करना, और प्रत्येक संख्या कितने अंकों की होगी, 3। 7 × 21, 5 × 15 तो 17 हो जाएगा, 3 कब 3 4 हो जाएगा। फिर 99 बचा। मैंने कहा ना कि 189 को याद कर डालो। किसको याद कर डालो, 189 को। या तो सीधे इसमें 189 को जोड़ दो, या तो 99 में किससे माइनस करो, 9 से, तो 90 आएगा। 90 में 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 180। फिर 9 आएगा, 9 में 1 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कुल अब जोड़ोगे तो 471 आ जाएगा, 180 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 8 7 15 16 आ जाएगा, 4 1 5 1 6, यानी कितने अंक लगेंगे, 660 डिजिट होंगे अगर मेरे पास। क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ रहा हो आप लोग को, यानी अगर हमारे पास 660 डिजिट होंगे तो हम क्या कर डालेंगे, 256 पृष्ठ संख्या वाली किताब पर पृष्ठ संख्या लिख डालेंगे। अगर मान लो कोई आपसे बाई चांस पूछ दिया, आपके पापा पूछ दिए, आपके घर वाले पूछ दिए कि बेटा एक क्वेश्चन बता डालो, तो कहोगे क्या, मान लो कि उन्होंने संख्या चेंज कर डाला। नोट्स करते जाना, नोट्स बनाते जाना आप लोग मेरे भाई, और मुझे दिखाते जाना कि आप नोट्स बना रहे हो। मैं कहा कि बताओ कि 526 की बात करें, किसकी बात करें, 526। कहा कि बेटा एक किताब आपके पास है, उन्होंने दिखा डाला कि ये बेटा देखो एक किताब है, एक किताब है आपके पास। किताब की जो पृष्ठ संख्या है, किताब में कितनी पृष्ठ संख्या है, 526 पृष्ठ संख्या है। एक किताब में 526 पृष्ठ संख्या है, इस किताब पे पृष्ठ संख्या आपको लिखनी है। जब आप पृष्ठ संख्या लिखोगे यानी पेज नंबर लिखोगे तो कितने डिजिट लग जाएंगे आपके, डिजिट समझ रहे हो, बार बार मैं बता रहा हूँ डिजिट समझ रहे हो, तो कितने डिजिट लग जाएंगे, कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो आप जानकारी होगा आपके पास, तो कहोगे कि पापा 526 जो है ये 3 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या माइनस कर डालेंगे तो 427 आ जाएगा। इस 427 क्या हो जाएगी, 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। 7 × 21, 3 दूना 6, 2 7 हो जाए, 3 दूना 6, 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, 1281। अब फिर अगर मैं बता रहा हूँ कि फिर बात करूँ, 8 9 को सीधे जोड़ डालोगे, या तो 99 को क्या करोगे, माइनस करोगे 9, तो 90 आ जाएगा। 90 × 2 बराबर कितना होगा, 180 आ जाएगा। फिर क्या करोगे, 9 × 1 बराबर कितना होगा, 9। कहोगे पापा क्या हो जाएगा,
1281, 180 और कितना होगा 9, 9 1 10, 8 8 16 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाए, सॉरी 17 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 14 से कितना होगा 70 हो जाएगा, 14 से कितना होगा 70 हो जाएगा। यानी कहोगे कि सर पापा 14 से कितना हो गया 70, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। पापा भी खुश, आप भी खुश। यानी मान लो कोई भी आपसे कुछ पूछ देता हो डिजिट नंबर में, यानी कोई भी डेटा आपके पास हो, ऐसा कुछ नहीं कि डेटा यही होगा, डेटा कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ना कि क्वेश्चन कठिन कब होता है, जब डेटा कठिन होता है या तो लैंग्वेज कठिन होती है। और जब डेटा आपके सामने ऐसा टीचर मिल जाए पढ़ाने वाला कि जब कहे कि किसी भी डेटा का प्रयोग कर डाल भाई, किसी भी डेटा का प्रयोग कर डाल, गलत नहीं होने वाला है। किसी भी डेटा को आप तू रख ले और क्वेश्चन बना ले। एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा, कहाँ से संख्या लाएगा, कुछ भी लाएगा ना, लैंग्वेज यही होगा, सब कुछ यही होगा, डेटा बदल डालेगा। अब जब डेटा बदलेगा तो आपका भी तरीका तो अच्छा है, आप भी जानते हो कि सारा डेटा बदले चाहे जो भी कर रहे, हमको बनाना ही बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि तरीका जो है हमारा बहुत परफेक्ट है। पढ़ा कौन रहा है, हम पढ़ा रहे हैं आपको। हमने कहा ना कि किसी भी चैनल को विजिट कर लेना, और जितना शानदार तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी अच्छी तरीका, जितना टेक्निकल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इतना अच्छा तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। यानी टेक्निकल तरीका पूरा का पूरा न्यू जनरेशन है हम लोग का, और न्यू जनरेशन को बिल्डअप करना, उसको बेहतर बनाना हम लोग का काम है। तो आ जाइए, हमने कहा कि डेटा चेंज कर डाला, एग्जामिनर मान लीजिए डेटा चेंज कर कहा कि बताओ कि अब लो बना लो 1500 पृष्ठ संख्या हो तो क्या करोगे, कितनी संख्या हो 1500 पृष्ठ संख्या हो तो क्या करोगे। यानी एक 1500 पृष्ठ संख्या वाली किताब है, उस पर पृष्ठ संख्या लिखनी हो तो कितने डिजिट लगेंगे। आप कहोगे यार 1500 की बात कर रहे हो, तो लो 1500, 4 अंकों की संख्या है तो 3 अंकों की संख्या घटा डाले तो कितना बचा, 501 बचा। इसमें कितने से गुणा करोगे 400, तो 500 कितना हो, 500 का 20, 2000 कितना होगा भाई 4 हो जाएगा, ये होगा ना। आप कहोगे फिर 999 बचा, 3 अंकों की है तो 2 अंकों की संख्या घटा डालोगे तो 900 हो जाएगा, 900 गुणे 3 बराबर कितना होगा 2700 हो जाएगा। फिर आपको पता है तो 189 जोड़ दो, चाहे निकाल लो, बार बार कहते हैं 99 बचा में 9 घटा दो तो 90 आएगा, 90 में 2 से गुणा करो कितना होगा 180 हो जाएगा। फिर 9 बचा, 9 में 1 से गुणा करो कितना होगा 9 हो जाएगा। कहोगे लो भाई क्या कर रहे हो, 2004 हो जाएगा, 2700 हो जाएगा, और फिर 189 हो जाएगा, यही होगा ना। 9 4 13 हो जाएगा, 8 1 9 7 1 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4893 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब मुझे लगता है कि डिजिट नंबर जो मैंने पढ़ाया आपको, जो मैंने बताया, तो दोबारा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है डिजिट नंबर से, कुछ भी पूछता है, तो मुझे उम्मीद रहती है कि आप बना ले जाओगे। जो बच्चा मेरी पूरी क्लास देख रहा है, जो पूरी क्लास पढ़ रहा है, नोट्स बना रहा है, तो उसको कभी भी लाइफ में उसको महसूस नहीं होने दूंगा कि कहीं किसी दूसरे टीचर के पास जाके मैथ पढ़ना है। मैं आपको उस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि आप किसी दूसरे टीचर के पास जाके मैथ पढ़ोगे। यानी आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। और मैं बता दूं कि जो बंदा यूपीएसआई देने जा रहा है, जो बंदा यूपीएसआई देने जा रहा है, और जो बंदा लेखपाल देने जा रहा है, लेखपाल देने जा रहा है, वो बने रहना, पूरी की पूरी क्लास आप देखना। और बेटा सब्सक्राइब कराते रहना, जितने आपके दोस्त मित्र भाई बंधु हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार। अभी तक तो आप लोग का प्यार अच्छा ही मिल रहा है। अब मुझे लगता है कि इतने से मैं भी खुश नहीं हूँ। अगर मान लो कि एक दिन क्लास मिस हो गई थी मेरी, तो बच्चों ने मैसेज करना शुरू किया, सर आप पढ़ा नहीं रहे हो, आज मिस कर दिए। तो मुझे अगर मान लो सब्सक्राइबर कम होते रहे, लाइक ना मिलता रहे, तो मुझे भी तकलीफ होगी ना, मैं भी आपसे कंप्लेन कर सकता हूँ। तो बेटा सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो, जितने लोगों को जोड़ सकते हो जोड़ो चैनल पे। एक बड़ा परिवार बनाने का काम करो आप लोग, क्योंकि मैं जो कैरियर प्लानर शुरू किया हूँ तो मुझे पूरे हिंदुस्तान को जोड़ना है यहाँ से। यानी मेरा टारगेट पूरे हिंदुस्तान को जोड़ना है। जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, चाहे पटना में बैठा हो, चाहे दिल्ली में बैठा हो, चाहे लखनऊ में बैठा हो, चाहे इलाहाबाद में बैठा हो, चाहे कानपुर में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, किसी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठा हो, तो मुझे उसे जोड़ना है और जोड़ के इस संगठन को बहुत बड़ा बनाना है। और आपका बड़ा भाई आपके साथ है, आपको कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को जितना वायरल कर सकते हो उतना वायरल करने का प्रयास करो, जितना स्टेटस लगा सकते हो लगाओ, जितने भी आपके पास स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप है सब में भेज दो। यानी आपका इतना काम 5 मिनट, यानी जो गुरु दक्षिणा होती है, आप 5 मिनट अपना इन्वेस्ट करो मेरे लिए, जितना भी हो सकता है शेयर कर डालो। जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं सब स्टेटस लगा डालो, वीडियो के लिंक। आपके स्टेटस को कम से कम 15-20 लोग देखेंगे।
अगर 15 लोग लगाएंगे तो 225 लोग देखेंगे, उसके बाद 225 लोग लगाएंगे तो बहुत लोग देखेंगे। ऐसी बात नहीं है, आप लगाओ, लोगों को इंस्पायर्ड करो कि आओ चैनल पर पढ़ो, आपको बेहतर चीज़ें मिल रही। और कौन पढ़ा रहा है? ओम सर पढ़ा रहे हैं, आपको बेहतर चीज़ें मिलेगी और आप कभी भटकने का प्रयास नहीं करोगे, यानी कभी कहीं यहाँ भटकना वहाँ भटकने का काम नहीं करोगे। आपको बेहतर चीज़ें मैं दे रहा हूँ और आप हमसे जुड़ो और जुड़ के अपने भविष्य को सुरक्षित रखो, फ्यूचर को बनाओ। फ्यूचर को बनाने में आप और हम दोनों एक साथ सहयोग करेंगे। आप और हम एक साथ, कहा जाता है ना कि मंजिलें भी जिद्दी होती हैं, रास्ते भी जिद्दी होते हैं। जब आपकी मंजिलें भी जिद्दी हैं और रास्ते भी जिद्दी हैं तो हमारे हौसले भी जिद्दी होने चाहिए। जब तक हम जिद्दी नहीं बनेंगे तब तक कुछ मिलने वाला है नहीं। तो ये डिजिट नंबर का क्वेश्चन था, डिजिट नंबर था हमारा। डिजिट नंबर से मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको होने वाली है। और आप अगर हमारे कैरियर प्लानर के मेंबर बनना चाहते हो तो ये नंबर है 9517274732। ये जो नंबर दे रखी है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करोगे तो कुछ टर्म कंडीशन, इस टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको जोड़ा जाएगा। कुछ टर्म कंडीशन है, कुछ टर्म कंडीशन इसके अकॉर्डिंग आपको जोड़ा जाएगा और आप हमारे परिवार के मेंबर रहोगे। जब तक आप सक्सेस कहीं नहीं हो जाते हो तब तक मेरी टीम और मैं आपको पूरी तरह गाइड करता रहूँगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसके लिए क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एग्जाम के समय आपका जो रणनीति होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। यानी पूरा का पूरा जो आपको फ्यूचर गाइड करने का काम करेगा मेरी टीम करेगा, मैं करूँगा। यानी साथ मैं खड़ा रहूँगा आपके साथ और आपको कभी भी किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे जुड़ने के लिए अगर कैरियर प्लानर, ऐसे तो यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलता जाएगा, पर डे मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ स्पेशल चीज़ें मिले हमारे तरफ से, कुछ स्पेशल चीज़ें आपको मिले, तो आप इससे जुड़ सकते हो। कुछ टर्म कंडीशन है, कोई फीस बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, आपको जुड़ना है, जुड़ के कुछ मेरी जो रणनीति होगी उसको पूरा करना है और काम करना है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही हम ख़त्म करते हैं क्योंकि डिजिट नंबर ख़त्म हो गया और मैं एक दिन में एक कंसेप्ट पढ़ाने का प्रयास करूँगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा। और मैं बता दूँ आपको, एक दिन में एक कंसेप्ट सीखोगे तो 365 दिन में कितना कंसेप्ट सीखोगे? 365 कंसेप्ट सीखोगे। अगर खुदा ना खास्ता कि 40 क्वेश्चन यूपीएसआई में आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन एसएससी में आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन लेखपाल में आ रहे हैं, अगर इसी कंसेप्ट से हूबहू पूछ दिया तो आपका ज़िंदगी बन गया। तो अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए इस चैनल को देखा करो। और पढ़ा कौन रहा है? ओम सर। तो आप ध्यान रखना कि आपको एक नया लड़का यानी नया कंपटीटर पढ़ा रहा है, नया एजुकेटर पढ़ा रहा है और ऐसा एजुकेटर पढ़ा रहा है जिसका कम से कम 5 से 7 साल का अनुभव है पढ़ाने के क्षेत्र में। यानी इलाहाबाद जैसे, लखनऊ जैसे क्षेत्र में कम से कम मैं 7 साल हो गया पढ़ाते हुए और 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। जितना भी अनुभव होगा मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा, शेयर करके लगा डालूंगा। ऐसी बात नहीं कि आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगी, सिलेक्शन आपको मिलेगी, सिलेक्शन आपके पास दौड़ी आएगी, लेकिन पढ़ोगे तब। और मेरे चैनल पे बने रहना, जितने लोग हो सकते हैं सबको जोड़ने का प्रयास करना और मैं आपके साथ फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।